अब जरा अपने बारे में कुछ बताओ कि तुम कौन हो। मेरे पास कुछ ज्यादा है नहीं कहने के लिए। होगा भी कैसे, मैं ताहसीन कोलुदाग की बेटी जो हूँ। हाँ, मैं तासिन कोलुदाग की बेटी हूँ और मुझे पब्लिक की तरफ से पापा के नफरत के हिस्से की आदत भी हो गई है। मगर सब तुम्हारी तरह ब्रेव नहीं होते। तुम तो बिना डरे ही सामने वाले को अपनी दिल की बात कह देते हो और हर सिचुएशन को संभाल लेते हो, लेकिन कोई परवाह नहीं करता कि तुम कौन हो। जैसे कि मैं तासिन कोलुदाग की बेटी। पापा मेरे लिए सब कुछ है। मुझे फर्क नहीं पड़ता अगर लोग उन्हें पसंद करें या नहीं। और मॉम? मेरी मॉम सच कहूं तो मैं अपने पापा की लाडली बेटी हूं। मेरी मॉम बहुत ही सेंसिटिव और इंट्रोवर्ट थी। वो किसी के बीच में नहीं आती थी। हम हमेशा उनका प्यार महसूस करते थे, लेकिन उनकी आवाज सुन नहीं पाते थे। वो हमारी दुनिया में ही खुश थी। मुझे चिट्ठी भेजना मत भूलना। मेरी माँ चाहती थी कोरहान और मैं बोर्डिंग स्कूल में पढ़े। हम घर सिर्फ वीकेंड्स पे आते थे, सिर्फ 2 दिन। हम बस तभी उनसे मिल पाते थे। पर मेरे डैड हमसे मिलने कभी भी आ जाते थे, हमें सरप्राइज देने। हमें बाहर ले जाते थे, हमारे लिए और सभी बच्चों के लिए गिफ्ट्स लाते थे। बहुत सारे एक्टिविटीज और शोज ऑर्गेनाइज करते थे। हे, तुम्हारा खाना ठंडा हो रहा है। मुझे लगता था वो स्कूल भी हमारा ही है। वो हमेशा मेरे अच्छे दोस्त रहे हैं। कोरहान ममाज बॉय था और मैं डैडीज गर्ल। ओह, डैड का कॉल है। हाँ डैड बोलिए। कहाँ हो तुम इस वक्त? मैं इस्तांबुल में हूँ, यहीं रहने वाली हूँ, दोस्तों के साथ हूँ। ठीक है, इस मौसम में गाड़ी मत चलाना। वैसे चाहिए अब ठीक है। क्यों, चाहिए को क्या हुआ है? मिस्टर तासिन, उसे नहीं बताया। तुम भी एक नंबर की बेवकूफ लड़की हो। तुम ठीक हो ना? और बाकी सब? हाँ ठीक हूँ, बाकी सब भी ठीक है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें कोलुदाग पहुंचा सकता हूँ। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। इतनी रात को ऐसे अकेले तो जाने नहीं दूंगा। पता है, हर दिन और हर रात तुम्हारी ये स्पेशल ड्रिंक तो मिलनी ही चाहिए। ये तो बस एक ड्रिंक है। मेरे लिए तो इस तरह का एक जाम ही काफी है।
क्या बात है, तुम तो पोएट बन गए। क्योंकि आज एक पोएम से मुलाकात हुई है। तुम हमेशा लड़कियों से ऐसे ही बात करते हो क्या? तो क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? हाँ शायद। अब मुझे तुम्हारी कंपनी अच्छी लगने लगी है। अब ये बात मैं तुम्हें कभी भूलने नहीं दूंगा। Gözyaşları kaldı çimende, gül rengi şarap içilmez mi böyle günde? Seher yeni eser yırtar eteğini gülüm, güle baktıkça çırpınır yüreği bülbülüm. Bu yıldızlı gökler ne zaman başladı dönmeye? मेरे ग्रैंड पेरेंट्स हैं। Kimse bilmez, kimse bilmez. Bulut geçti, gözyaşları kaldı çimende. Yüreği şarap. मुजफ्फर और गुलबहार कोरलुदाग। कितने अच्छे लग रहे हैं ना? तो अब कहाँ है वो? मेरे पैदा होने के पहले ही वो गुजर चुके थे। वो एक बहुत बुरा हादसा था। क्या हुआ था? जब पापा मिलिट्री में थे तब एक दिन अचानक उनके घर में आग लग गई थी। ग्रैंडमा नहीं बच पाई क्योंकि वो चल नहीं सकती थी। उनके जाने के बाद उनके गम में ग्रैंडपा ने भी सुसाइड कर लिया। मेरे पति के पिता मिस्टर मुजफ्फर ने हसन के लिए एक लेटर छोड़ा। उस आग के बाद ये रहा वो। ये लेटर प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। और फिर वो चल बसे। मैंने सोचा आपको दिखा दूं। ये उनका आखिरी लेटर है। दरअसल वो बहुत देर हो गई, मुझे घर जाना चाहिए। ओके
में मिलता हूँ। गुड बाय। वेलकम मिस बानू। थैंक यू। सीजर अभी तक नहीं आया है? नहीं, अभी तक नहीं। ठीक है। मुझे पापा को यहाँ छोड़ के नहीं जाना है मम्मा। मैं जानती हूँ बेटा, पर हम यहाँ नहीं रह सकते। क्यों? क्योंकि हमने अपनी पूरी जिंदगी जिनेवा में ही बिताई है। सही कह रही हूँ ना? तुम्हारे सारे दोस्त, मेरी नौकरी, तुम्हारा स्कूल, तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारा फ्यूचर, सब कुछ वही तो है ना बेटा। लेकिन मुझे यहीं रहना है। पर यहाँ अब हमारे लिए यहाँ कुछ भी नहीं बचा है। और हम पापा को भी साथ ले जा रहे हैं ना। हमारे दिलों में उनकी यादें हमारे साथ हमेशा रहेंगी। हमें ये सब भूलकर आगे बढ़ना होगा बेटा, और मैं ये तुम्हारे लिए करूंगी। इसीलिए हमें जाना होगा। मैं बहुत पास आ गया हूं मां, बस अब थोड़ा सा ही बचा। आपसे यह वादा मैं कभी नहीं तोड़ूंगा।
क्योंकि अब रोने की बारी उसकी है। फिक्र मत कीजिए। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम, आप कैसे हो? ठीक हूँ। घर में सब कैसे ठीक हैं? ये सारे बंस अच्छे हैं ना? सब अच्छे हैं। तो 6 पैक कर दीजिए। ये रहा आपका समय। ये ली। थैंक यू। आपका दिन अच्छा हो। आपका भी मैम। Hey, thank you so much. थैंक यू। गुड मॉर्निंग। कैसे हो? मैं ठीक हूँ, लेकिन तुम तो सुहान को छोड़ ही नहीं पाए। हाँ, तो फिर तुम ऐसे दरवाजे पर खड़ी रहोगी? वो एक्चुअली सुनान आई थी, उमेर को लेकर चली गई। तुमने ब्रेकफास्ट किया है? हाँ, वो कर लूंगा। कोई ऊपर है तो नहीं? नहीं। बाद में मिलता हूँ। ठीक है, मिलते हैं। कौन है? बानो? क्या हुआ? कुछ नहीं, आज कोई काम नहीं है। मेरी मीटिंग्स भी कैंसिल हो गई हैं, तो मैंने सोचा आज मैं तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करूं। थैंक्स, पर आज मैं कोलुदाक वापस जा रहा हूँ। सीजा, तुम्हारा बदला एक दिन रुक नहीं सकता क्या? मैं बिनाइसान कंपनी के खिलाफ कार्रवाई करने वाला हूँ। आई मिस यू। बानो, बात सुनो। हमने ये जो चैप्टर है उसे पहले ही दिन बंद कर दिया था ना, है ना? अब वापस उसे खोलने से एक बार फिर से बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा। हम ऐसे ही ठीक है ना बानो? तुम सिर्फ अपनी बात करो। मैंने तुमसे कभी भी प्यार करना छोड़ा नहीं था। अब तुम मुझे परेशान कर रही हो। देखो, इस वक्त हम बहुत मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं और ऐसे में हम दोनों को एक दूसरे की बहुत जरूरत है। सीजा, तुम श्योर हो ना कि तुम सुहान की वजह से कंफ्यूज नहीं हो, या फिर उसने तुम्हें सब कुछ भूलने पर मजबूर कर दिया? मैं कुछ भी भूला नहीं हूं। मुझे याद है मुझे क्या करना है। मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा, लेकिन तुम कह रहे हो तो ठीक है। ये जानना कि तुम्हें मेरी जरूरत है मेरे लिए उतना ही काफी है। औरत होने के नाते मैं भी समझ सकती हूँ कि आप पर उस वक्त क्या बीती होगी, क्या महसूस हुआ होगा। तुम होती कौन हो? तुम होती कौन है मुझसे ये सब पूछने वाली? मैं तो बस कह रही हूँ कि आप मुझे गलत समझ रही हैं। चुप बैठो। तुम्हें पता है कि तुम कौन हो? तुम सिर्फ ताहसिन कोलुदाक की दूसरी औरत हो, और तुम दोनों ने मिलकर कई लोगों का घर बर्बाद किया है। मिस्टर तालत, फार्मेसी वापस जाओ। मुझे अभी डीए के ऑफिस जाना है। तो क्या मैं मिस चाहते को जाके दे दूं फिर?